हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गुप्ताज ट्यूटोरियल एक्सप्रेस। मैं उदित गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये है हमारा त्रिकोणमिति यानी ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 9 और आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स और इनटू सम एंड डिफरेंसेस। यानी कि अब हम देखेंगे कि दो त्रिकोणमिति अनुपात अगर गुणा में हैं तो हम उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे जोड़ या घटा में। तो इस पर बेस्ड आज टॉपिक होने वाला है और करेंगे अच्छे अच्छे सवाल। तो ले लीजिए कॉपी और पेन, करते हैं आज के टॉपिक की शुरुआत। तो बेटा हमें केवल और केवल 4 फॉर्मूले याद रखने हैं। इसमें कौन कौन से 4 फॉर्मूले याद रखने हैं मैं एक बार लिख दे रहा हूं आपकी स्क्रीन पर। फॉर्मूला नंबर 1 है हमारा 2 साइन ए इंटू कॉस बी। तो बेटा 2 साइन ए इंटू कॉस बी होता है हमारा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अगर हम इनको प्रूव करना हो तो हम बेटा इस एक्सपेंशन को खोल करके देख सकते हैं, तो आसानी से ये फॉर्मूले प्रूव हो जाएगा। अगला फॉर्मूला देखें हम, तो अगला फॉर्मूला है बेटा हमारा 2 cos a इंटू साइन वी। 2 cos a इंटू साइन वी, तो ये रहता है हमारा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। अगर हम देखें बेटा तीसरी बात क्या हो जाती है, जब बेटा दोनों साइन साइन या दोनों कॉस कॉस हों तो होता है हमारा 2 cos a इंटू कॉस बी। तो ये क्या रहता है हमारा, रहता है बेटा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। या मैं कह सकता हूं बेटा, क्योंकि बेटा कॉस में प्लस का रहता है तो मैं कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी ऐसे भी हम बोल सकते हैं। और बेटा चौथा फॉर्मूला होता है हमारा 2 साइन ए इंटू साइन वी। ये क्या रहता है, तो ये रहता है बेटा कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ये बस 4 फॉर्मूले हमें याद रखने हैं। अगर ये फॉर्मूले हमें अच्छे से याद हो जाएंगे तो हमारा ये भी टॉपिक बहुत आसान हो जाएगा। तो इन फॉर्मूलों को करते हैं यूज, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। तो हमारे सवाल हैं बेटा, कुछ हमें अनुपात दे रखे हैं गुणा में और हमें उनको जोड़ या घटा में कन्वर्ट करना है। तो देख लेते हैं हम। पहला सवाल उठा रहे हैं। पहला सवाल है हमारा 2 साइन 5 थीटा प्लस इंटू में कॉस थीटा। तो बेटा हमारा फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, हमारा नहीं सर, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का। बिल्कुल सर, क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बिल्कुल यही होता है सर, तो मैं भी तो यही लिख रहा हूं। क्या हो जाएगा बेटा हमारा, साइन ए की जगह कितना है 5 थीटा, बी की जगह कितना है थीटा, प्लस साइन 5 थीटा माइनस थीटा। तो हमारा हो जाएगा साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा। तो हमारे देखा हमने कि बेटा दो फंक्शन काय में थे, गुणा में थे, और अब ये काय में आ गए, जोड़ में आ गए। तो ऐसे ही आपको और खंड भी कर रहे हैं। एक खंड में और करा दे रहा हूं वैल्यू वाला, 5वां या छठे में से। तो मैं आपको करा रहा हूं आपका 5वां खंड। 5वां खंड हमसे क्या कह रहा है, 5वां खंड कह रहा है सर साइन 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। तो सर ये तो बिल्कुल सिमिलर हो गया इसी सवाल की तरह, छठा करा दीजिए। तो देखो भैया छठा देख लो, छठा है कॉस 75 डिग्री इंटू कॉस 15 डिग्री। तो बेटा अब ये डायरेक्ट तो फॉर्मूला नहीं बनना है, तो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, 2 से गुणा कर दे रहा हूं और 2 से भाग कर दे रहा हूं। अब फॉर्मूला बन जाएगा। तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा भैया, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी। क्या होता है हमारा फॉर्मूला, 2 कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है, तो होता है बेटा कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। तो ये तो आसान है, दोनों ही प्लस के हैं, यहां पर लगा देंगे हम फॉर्मूला। क्या हो जाएगा, 1/2 कॉस 75 माइनस 15 प्लस कॉस 75 प्लस 15।
तो भैया हो जाएगा हमारा 1/2 कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री। तो बेटा ये हो जाएगा 1/2 कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, कॉस 90 की वैल्यू 0, यानी हमारा आ जाएगा 1/4। तो हमने बेटा एक तो यूज इसका देखा वैल्यू निकालने में, और यानी दो जब त्रिकोणमितीय अनुपात गुणा में थे तो वैल्यू निकाली, और एक हमने देखा कि गुणा से जोड़े या घटा में हमने कन्वर्ट कर लिया। चलिए अब और देखते हैं हम इसके और अच्छे सवाल। तो है हमारा सवाल नंबर 2। वीडियो को पॉज करके कोशिश करिए इस सवाल को करने की। चलिए मैं करता हूं इस सवाल को। हमें इसके बराबर में ये प्रूव करना है। अब प्रूव करना है तो जाहिर सी बात है LHS ही उठाऊंगा, टेकिंग LHS। LHS क्या है हमारी 10 20 इंटू 10 40 डिग्री और 10 80 डिग्री। सर 10 का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो बेटा 10 को हम लिख सकते हैं साइन बटे कॉस। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये साइन कॉस, ये भी क्या हो जाएगा साइन कॉस, ये भी क्या हो जाएगा साइन कॉस। सर इतनी डरावनी आवाज मत निकालो, नहीं तो मैं आपके चैनल को डिसलाइक करके भाग जाऊंगा। तो करते हैं बेटा अब यहां से। तो अब 3 का हमारे पास नहीं है फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारे पास 2 का है। तो कोई से हम 2 लेकर के और उन पर हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहली बात तो बेटा मैं 2 से ऊपर गुणा कर दे रहा हूं और 2 से ही नीचे गुणा कर दे रहा हूं, और इसको हम अलग ले ले रहे हैं, इतने इतने में फॉर्मूला लगा ले रहे हैं। तो बेटा ऊपर लग जाएगा 2 sin A इंटू साइन बी। तो 2 sin A इंटू साइन बी का क्या होता है फॉर्मूला, तो होता है बेटा cos A माइनस बी माइनस कॉस A प्लस बी। ठीक है सर। फिर बेटा बाहर क्या चल रहा है इनटू में, साइन 80 डिग्री चल रहा है सर, बिल्कुल चल रहा है। उसके बाद क्या होगा भैया, नीचे भी लगाएंगे 2 cos A इंटू कॉस बी। क्या होता है भैया cos A प्लस बी A माइनस बी प्लस कॉस A प्लस बी। बिल्कुल हो गया, आराम से हो जाएगा। बाहर क्या चल रहा है cos 80 डिग्री, cos 80 डिग्री चल रहा है भैया। तो cos क्या हो जाएगा बेटा माइनस के 20 माइनस cos 60 डिग्री, और बाहर गुणा में क्या चल रहा है साइन 80 डिग्री चल रहा है सर। चलाओ मत बेटी, करो सवाल को। यहाँ क्या है cos माइनस के 20 बचेंगे, प्लस के cos 60 बचेंगे, और यहाँ पर बचेगा cos 80 डिग्री। अब बेटा एक बात है बेटा, cos जो है वो एंगल के माइनस को खा लेता है। अंदर मैं गुणा भी कर दे रहा हूँ, तो हो जाएगा cos 20 इंटू साइन 80, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस cos 60 इंटू साइन 80। बिल्कुल हो जाएगा सर। यहाँ क्या हो जाएगा नीचे बेटा cos 20 इंटू cos 80 प्लस cos 60 इंटू cos 80। अगर मुझे अब बेटा एक बात देखूं मैं यहाँ पर, तो ऊपर बेटा साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है हमारी 1/, वो cos 60 की 1/2। तो यहां भी और यहां भी मैं वैल्यू रख दे रहा हूं, और यहां फिर से 2 फंक्शन काय में आ रहे हैं गुणा में आ रहे हैं। तो फिर से हम क्या करने वाले हैं बेटा 2 से ऊपर गुणा, 2 से ऊपर गुणा कर दी मैंने, बिल्कुल कर दी सर। जब गुणा करोगे तो सर सब में होगी, बिल्कुल होगी। cos 60 की वैल्यू चलो अगले स्टेप में लगा देंगे, बिल्कुल लगा देंगे। तो मैंने ऊपर भी 2 से गुणा कर दी और नीचे भी मैं 2 से गुणा करने वाला हूँ, बिल्कुल करेंगे हम लोग। और ये सवाल बेटा हम क्या है बेटा अभी मुझे करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि मुझे तुम्हें समझाना भी है। जब आप खुद से करोगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक है सर, करके देखेंगे रिवाइज, देखेंगे कितना टाइम लगेगा। चलिए बेटा ऊपर फिर फॉर्मूला खोलें हम 2 cos A इंटू साइन बी। तो 2 cos A इंटू साइन बी क्या होता है हमारा साइन A प्लस बी, यानी कि साइन कितना 100 डिग्री।
माइनस साइन ए माइनस बी यानी कि माइनस के 60 डिग्री। ये बात सबके समझ में आई। माइनस 2 गुणा इसकी वैल्यू 1/2 और यह क्या चल रहा है बेटा, साइन 80 डिग्री। ठीक है, इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है भैया 2 cos ए इंटू कॉस बी। क्या होता है, cos ए प्लस बी यानी कि 20 प्लस 80 100 प्लस cos ए माइनस बी यानी कि cos माइनस के 60 डिग्री प्लस 2 गुणा 1/2 क्या चल रहा है, cos 80 डिग्री। अब बेटा 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म। अब यहाँ पे बेटा साइन 80 डिग्री वो साइन 100 डिग्री है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, साइन माइनस को बाहर कर देता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या चल रहा है, माइनस के साइन 80 डिग्री चल रहा है। ठीक है, नीचे क्या चल रहा है, कॉस 100। अब बेटा कॉस तो अंदर के माइनस को खा लेता है तो चिन्ह नहीं बदलेगा और क्या चल रहा है, माइनस के कॉस 80 डिग्री। अब बेटा अगर मैं देखूं साइन 100 को मैं लिख सकता हूं साइन 180 माइनस 80। क्या फायदा होगा अभी हम देखेंगे। और साइन 60 की वैल्यू √3/2 माइनस के साइन 80। अब क्या नीचे देखें हम, अगर नीचे देखें तो क्या होएगा, जल्दी से देखो जल्दी। नीचे भी हम क्या कर लें, कॉस 100 को लिख लें 180 माइनस 80 प्लस कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और माइनस में कॉस 80। ठीक है भैया, थोड़ा सा और देखते हैं इस सवाल को। तो बेटा साइन 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है, दूसरे में, और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है और 180 पे चेंज भी नहीं होता तो पॉजिटिव ही रहेगा। बिल्कुल रहेगा सर, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है। ऐसे ही बेटा कॉस को अगर हम देखें तो कॉस दूसरे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और जब नेगेटिव होता है, सॉरी मैं यहाँ माइनस की जगह वो सॉरी प्लस की जगह माइनस करता हुआ आ रहा हूँ, यहाँ पर देखिए प्लस है ये, तो बेटा माइनस का कॉस 80 हो जाएगा क्योंकि 180 पे चेंज नहीं होता है और प्लस 1/2 प्लस के कॉस 80 डिग्री। तो बेटा ये प्लस के ये माइनस के मर जाएंगे, ये माइनस के ये प्लस के मर जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा √3/2/1/2। 2 से 2 मर जाएगा, आंसर आ गया सर अलादीन का चिराग यानी कि RHS। तो ये सवाल बेटा थोड़ा सा लेंथी जरूर है, तो हमने क्या किया बेटा, 3 एंगल अब गुणा में दे रखे थे और वो भी tan के थे, तो tan का कोई फॉर्मूला नहीं तो हमने साइन और कॉस में बदला। फिर हमने क्या करा, 2 को बना लिया फॉर्मूले में और एक को अलग से साइन 80 और कॉस 80 को अलग रख लिया। फिर हमने क्या करा बेटा, फॉर्मूला लगा के फिर गुणा करी और फिर से हमारे 2 फॉर्मूले बने। फिर हमने फॉर्मूला लगाया और बेटा इनको कन्वर्ट कर लिया एंगल्स में और आपस में कैलकुलेशन करके आंसर हमारा आ गया √3। अब ये बिल्कुल बेटा सिमिलर इस सवाल का छोटा भैया है बिल्कुल जो अंश में चल रही थी वो वैल्यू है, तो आप समझ गए सर DYS लिखने वाले हैं, यानी कि ये सवाल आपको खुद करना है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सर अब की बार प्रॉब्लम क्या कम थी, अब की बार 4 एंगल गुणा में दे दिए। देखते हैं भैया इस सवाल को। तो फिर से हम उठाने वाले हैं LHS, तो टेकिंग LHS, तो LHS मैंने उठा ली भैया। LHS क्या है हमारी, साइन 20 डिग्री साइन 40 डिग्री। तो मैं जादू कर दे रहा हूँ, इसको 3 एंगल में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। ये क्या हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और क्या हो जाएगा भैया, साइन 80 डिग्री। तो √3/2 को मैं बाहर कर दे रहा हूँ, तो बेटा फिर से ये वैसा ही सवाल बन गया और मैं उम्मीद करता हूँ आप ये सवाल भी खुद से करेंगे। ठीक है भैया, ये 3 एंगल वाला सवाल बन गया, तो फिर से 2 एंगल में हम लगाएंगे फॉर्मूला और एक को रोक के रखेंगे। तो आगे का सवाल फिर से सर DYS लिख रहे हो। चलिए 5वां सवाल देखते हैं, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, चलिए मैं इसको पूरा कराऊंगा। देखते हैं इस सवाल को। तो फिर से हम क्या उठाने वाले हैं भैया, टेकिंग LHS। LHS उठा ली, क्या करेंगे,
साइन ए साइन 60 माइनस ए इंटू साइन 60 प्लस ए। तो बेटा मैं इस बार जो फॉर्मूला लगाने वाला हूँ वो सेम वालों में लगा ले रहे हैं। तो फिर से गुणा करेंगे हम, 1/2 से भाग मतलब 2 से भाग हो गई। अब बेटा गुणा करने की ज़रूरत है हमें यहाँ पर, तो मैं गुणा कर ले रहा हूँ यहाँ। तो सवाल वैसा ही है, बस कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी हो सकती है, बाकी कंसेप्ट तो वही है। तो 1/2 साइन 2a, बेटा यहाँ पर 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला लगेगा। क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, यानी कि कॉस 60 माइनस ए माइनस 60 प्लस ए। और बेटा क्या रहता है, माइनस कॉस ए प्लस बी, यानी कि 60 माइनस ए प्लस 60 प्लस ए। बेटा ए से ए मर जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1/2 साइन 2a। अंदर अगर हम गुणा करेंगे बेटा, वो सॉरी चिन्ह बदलेंगे अंदर के, तो हमारा हो जाएगा 60 माइनस ए माइनस 60 माइनस ए, माइनस के कॉस 120 डिग्री। तो बेटा यहाँ 60 से 60 मर जाएंगे। बेटा अब ये बचेगा कॉस माइनस के 2a, लेकिन बेटा कॉस जो है माइनस को खा लेता है। ओ एक गलती करते आ रहे हैं हम, ये 2a नहीं भैया a हैं। ऐसी गलती से मिस्टेक क्यों करते हो सर? तो बेटा जी ये तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो क्या हो जाएगा, कॉस 2a। कॉस 120 डिग्री का मान क्या होता है, माइनस के 1/2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है भैया, आगे का अंदर हम साइन ए की गुणा कर दे रहे हैं, तो गुणा कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 साइन ए इंटू कॉस 2a प्लस 1/4 साइन ए। तो बेटा फिर से यहाँ 2 से गुणा और 2 से भाग कर दे रहा हूँ, हो जाएगा 1/4 2 साइन ए इंटू कॉस 2a, फिर से 2a लिखा जा रहा है, कॉस 2a प्लस 1/4 साइन ए। तो बेटा फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे क्या, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का। तो क्या हो जाएगा हमारा, 1/4 साइन ए प्लस बी, यानी कि 3a, और हो जाएगा प्लस साइन ए माइनस बी, यानी a माइनस 2a साइन माइनस का a, प्लस 1/4 साइन ए। तो बेटा हो जाएगा 1/4 साइन 3a, और साइन माइनस को कर देता है बाहर, तो माइनस के 1/4 साइन ए प्लस 1/4 साइन ए। बेटा ये प्लस का ये माइनस का मर जाएगा, आ जाएगा अलादीन का चिराग, यानी कि RHS। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है बढ़िया सवाल, यानी हमें यूज करना है दो फंक्शंस की गुणा का, और हमें निकाल के देनी है वैल्यू कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा की मैक्सिमम वैल्यू के अधिकतम मान 1/2 होगा, ये हमें दिखाना है। तो गिवन क्या है हमें वो लिख लेता हूं मैं। ओके सर, गिवन डाटा है, गिवन है अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री, और हमें क्या दिखाना है कि मैक्सिमम वैल्यू, हमें ये दिखाना है, क्या दिखाना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा इक्वल्स टू 1/2। तो बेटा कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा को मैं ले रहा हूं, तो हमने अगर उठा लिया इसको तो हो जाएगा बेटा 2 से गुणा कर दे रहा हूं और 2 से भाग कर दे रहा हूं, तो हमारे पास हो जाएगा 2 कॉस एल्फा इंटू कॉस बीटा। ठीक है सर, अब क्या करेंगे हम लोग, तो बेटा 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है भैया, तो बेटा हमें पता है कॉस ए प्लस बी की वैल्यू ऊपर दे रखी है, क्या दे रखी है, 90 डिग्री, तो 90 लिख दिया मैंने अल्फा प्लस बीटा की जगह, प्लस कॉस एल्फा माइनस बीटा। तो बेटा कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो जाएगा 0 प्लस कॉस एल्फा माइनस बीटा।
ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब बेटा एक बात है, अगर ये हमें पता होना चाहिए, कक्षा 10 में भी हमने पढ़ा है कि चूंकि कॉस जो थीटा है वो हमेशा 1 से छोटा होता है या 1 के बराबर हो सकता है, या -1 से बड़ा या -1 हो सकता है। यानी कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 हो सकती है प्लस का। तो बेटा यहाँ थीटा की जगह क्या दे रखा है, अल्फा माइनस बीटा। तो एंगल में कुछ भी हो सकता है। तो बेटा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो सकती है केवल। तो बेटा अब अगर मैं 1/2 से गुणा कर दूं तो 1/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, 1/2 से उधर भी गुणा हो जाएगी। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर, 1/2। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। तो हमने बेटा आसानी से सवाल को किया। इसमें बस हमें एक लॉजिक लगाना था कि भैया कि कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा की हम मैक्सिमम वैल्यू डायरेक्ट नहीं लगा सकते। क्या करा हमने, 2 से गुणा 2 से भाग करके फॉर्मूला बना लिया, और ये सवाल क्या हो गया भैया, आसान हो गया। चलिए बिल्कुल सेम इसी की तरह सवाल है। सर हमें पता है आप DYS लिखने वाले हो, डू योर सेल्फ। आपको ये सवाल खुद से करना है। ज़्यादा सवाल दोगे तो भी सर मैं वीडियो को डिसलाइक करके ही चला जाऊंगा। बेटा ऐसा नहीं करना है, नहीं तो फिर मैं अगली वीडियो नहीं बना पाऊंगा। अगला सवाल अच्छा सवाल है। तो बेटा यहाँ भी हम देखेंगे इस सवाल को, और सवाल दे रखे हैं हमें साइन v माइनस सी इंटू कॉस a माइनस डी वगैरह वगैरह। बहुत बड़ी सौदा हमें दे रखी है एक ब्यादा, और उसके बराबर में हमें प्रूव करना है 0। सर ये सवाल बड़े अच्छे लगते हैं, सब मारा मूड़ी होती है और लास्ट में आंसर मिक्स मुक्स करके 0 आ जाता है। तो बेटे उठाते हैं हम LHS। आलसी आदमी हूं मैं लिखूंगा नहीं LHS, डायरेक्ट फॉर्मूलेबाजी हम करने वाले हैं। तो हम बेटा LHS लेकर के 2 से गुणा कर रहा हूं और 2 से मैं भाग कर रहा हूं। 2 से भाग मैंने बाहर लिख दी है, गुणा मैं अब अंदर करके दिखा रहा हूं। सर इससे तो आप उतार लेते LHS, नहीं उतारूंगा, क्या कर लोगे। तो भैया ये हो जाएगा C माइनस A कॉस B माइनस डी, यहाँ भी 2 से गुणा, 2 साइन A माइनस B इंटू कॉस C माइनस डी। तो यहां से बेटा 1/2। तो बेटा यहां पर हम लगा सकते हैं 2 साइन इंटू कॉस बी। क्या होता है हमारा, साइन A प्लस बी, यानी कि B माइनस सी प्लस A माइनस डी प्लस साइन A माइनस बी। A माइनस बी मतलब यानी कि B माइनस सी माइनस A माइनस डी। ये तो बेटा क्या होगा, अंदर के चिन्ह बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, A प्लस डी। ऐसे ही बेटा मैं इस पे लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, साइन A प्लस बी यानी C माइनस A प्लस B माइनस डी प्लस साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन A माइनस B यानी C माइनस A माइनस B प्लस डी, क्योंकि D माइनस का है, बाहर माइनस लगने से अंदर का चिन्ह बदल जाएगा। ऐसे ही बेटा उस पर भी लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा साइन A प्लस बी यानी A माइनस बी प्लस C माइनस डी, और प्लस साइन A माइनस बी यानी A माइनस बी माइनस C, और प्लस का हो जाएगा D। देखने में सवाल भैया लेंथी है, लेकिन बेटा बड़ा आसान सवाल है। आगे बढ़ते हैं। तो बेटा 1/2। अब देखो बेटा कौन सा कट रहा है एंगल एक दूसरे से, तो सभी एंगल बेटा प्लस के दे रखे हैं, तो कोई से 3 एंगल हम माइनस बाहर लेकर के चेंज कर लें। तो बेटा मैं ले रहा हूं इसमें से माइनस बाहर। अगर मैं माइनस बाहर लूंगा तो बेटा सब चिन्ह बदल दो, माइनस का B प्लस का C माइनस का A और प्लस का D, इसके हो गए। अगर इसमें से भी मैं माइनस कॉमन ले लूं
तो ये हो जाएगा माइनस का बी प्लस का सी प्लस का ए और माइनस का डी। और अगर मैं थर्ड वाले में से भी माइनस कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा हमारा माइनस का साइन, तो बेटा माइनस के सी माइनस के ए माइनस के सॉरी प्लस का ए माइनस का बी और प्लस का डी। ये हो गया साहब। अब क्या करेंगे बेटा, अब नीचे वाले तीन ऐसे ही रहने दो। अब देखेंगे भैया किससे कौन मरेगा, क्योंकि बेटा हमें पता है जीरो आंसर आ रहा है, तो आपस में ये लड़ने मरने वाले हैं और जीरो आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। देखो बेटा, तो माइनस का बी प्लस का सी, तो हमें ढूंढना है कि कहीं भी माइनस का बी और प्लस का सी दिख रहा हो, बिल्कुल ढूंढेंगे। माइनस का बी प्लस का सी यहाँ भी है, लेकिन सर यहाँ माइनस का ए है, यहाँ पर प्लस का ए है, बात नहीं बनी। चलिए यहाँ पर देखते हैं बेटा, माइनस का बी माइनस का बी माइनस का ए प्लस का डी प्लस का डी प्लस का सी, बात बन गई। ये माइनस का ये प्लस का आपस में मर जाएंगे, ठीक है सर। अब देखो बेटा यहाँ पर देखेंगे हम, तो देखो माइनस बी प्लस का ए प्लस का सी माइनस डी, बात बन गई। ये प्लस ये माइनस, ये भी इससे ये मर जाएगा, मर गया, तो बेटा इससे ये भी मर जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा बेटा, 1/2 गुणा में कितना, 0 प्लस 0 यानी कि 0। अलादीन को चिराग मिल गया सर, यानी कि यही क्या है, RHS है। अगला सवाल बेटा है कुछ ऐसा ही है सवाल, चलिए हम करते हैं इस सवाल को। तो सवाल कह रहा है हमारा, तो फिर से हम LHS उठा ले रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने बड़ी अच्छी बात करी कि LHS उठा लिया। तो फिर से हम वही काम करेंगे बेटा, 2 से गुणा और 2 से भाग। सर कितनी बार होगा ये काम बेटे, जितने सवाल होंगे उतनी बार ये काम होगा। सर ऐसी आवाज़ निकाल के डराओ मत, मैं रात में आपकी वीडियो देखता हूँ सर, फिर मैं बाहर मुंह नहीं निकालता चादर से। कितना डरपोक बालक है रे तू। तो फिर से लगाएंगे बेटा 2 sin A 2 sin B, हर बार सब में यही बनना है, 2 sin A sin B 2 sin A sin B और 2 sin A sin B। फोड़ डालो इस सवाल को, क्या होता है cos A माइनस B, यानी कि A माइनस B, यानी कि ये वाला घटाएंगे तो बेटा अंदर के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, माइनस cos A प्लस B यानी A प्लस B माइनस C हो जाएगा। इसका लग गया भैया फॉर्मूला, अब इसका लगाएंगे तो लगा भैया क्या हो जाएगा cos A माइनस बी यानी B माइनस सी। तो बेटा अंदर के चिन्ह बदल दिए मैंने, इसके बदल दिए, प्लस माइनस cos A प्लस बी, तो cos क्या हो जाएगा B प्लस C माइनस A हो गया। अब इसमें भी लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा प्लस cos A माइनस बी यानी C माइनस A प्लस बी माइनस कॉस A प्लस बी यानी C प्लस A माइनस बी। अब देखो बेटा एक चीज, C प्लस का कहाँ है A माइनस का कहाँ है ढूंढो। देखो ये मिल गया C प्लस A माइनस B प्लस, ये माइनस का ये प्लस का है, मर जाएगा आपस में, ठीक है सर। यहाँ पे देखोगे बेटा C प्लस A प्लस B माइनस ये मर जाएगा, तो बेटा ये भी मर गया आपस में। हमारा आंसर फिर से क्या आ गया 0 सन्नाटा। यही हमारी क्या है बेटा RHS है। तो बेटा अगली वीडियो में हम बात करेंगे, अब इस वीडियो में हमने बात करी है कि गुणा में थे 2 एंगल यानी 2 त्रिकोणमितीय अनुपात गुणा में थे, हमने उनको कन्वर्ट किया जोड़ में या घटा में, और कई बहुत सारे अच्छे सवाल अगली वीडियो में हम करेंगे। जोड़ और घटा के 2 एंगल हमें दे रखे होंगे, हम उनको कन्वर्ट करेंगे गुणा में और करेंगे अच्छे ढेरों सवाल। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बंद करो रे।